क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स क्या होती है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड मोशन। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट में लगने वाले फोर्सेस की और मोशन की जब हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टैटिक्स की। तो ये स्टैटिक्स क्या कहलाता है, इसमें हम जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहती है, मोशन में नहीं रहती है, उसकी स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द बॉडी इन रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक्स। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर काइनेमेटिक्स की। तो जो काइनेमेटिक्स होता है ये मोशन का ब्रांच है। तो यहाँ पर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विथआउट कंसीडरिंग इस रीजन, माने बिना रीजन का, हमारे पास कोई रीजन ना हो, सिर्फ हम रीजन को नहीं पढ़ेंगे, मोशन को पढ़ेंगे कि इसमें मोशन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये हमको नहीं समझना है, तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। अगला जो ब्रांच होता है इसी मोशन से रिलेटेड होता है, वो होता है डायनेमिक्स। तो जो डायनेमिक्स है ये मोशन की भी स्टडी करना है और इसके कॉज की भी स्टडी करना है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स बोलते हैं। तो काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं, कॉज की स्टडी नहीं करते हैं, और डायनेमिक्स में हम मोशन की स्टडी भी कर देते हैं और कॉज की भी स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो रेस्ट है वो क्या कहलाता है, मोशन है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हम रेस्ट की बात करते हैं। तो जो बॉडी होती है किसी अनदर रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब पोजीशन चेंज हो, नो पोजीशन चेंज बाय द बॉडी, तो हम उसको क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ये पेन रख दिया हूँ, अब ये 5 मिनट से 7 मिनट से 8 मिनट से या 10 मिनट से यहीं की यहीं रखी है, अपनी पोजीशन इस पेपर में चेंज नहीं कर रही है कहीं भी, तो ये इसका कौन सा पोजीशन कहला गया, रेस्ट कहला गया। इसके बाद हम बात करेंगे मोशन। तो इसका ही अपोजिट होता है मोशन। इसमें पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज होती है। जैसे मैं इस पेन को रखा, अब यहाँ पर ऐसे कर दिया तो इधर उधर जा रही है, या यहाँ रख दिया यहाँ रख दिया, तो ये लगातार कहीं ना कहीं जा रही, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। तो जो बॉडी अपना पोजीशन चेंज करती है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसे हम बोलते हैं मोशन, और जो नहीं चेंज करती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। तो क्या रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट में ही रहती है, मोशन वाली बॉडी मोशन में ही रहती है? ये जरूरी नहीं है। ये दोनों क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव का मतलब ये है कि एक ही बॉडी रेस्ट में हो सकती है और वही बॉडी मोशन में हो सकती है। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बस है और इस बस में पैसेंजर बैठे हैं, तो ये पैसेंजर्स बैठे हैं और बस आगे की ओर जो है ये जा रही है, इस साइड मोशन हो रहा है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर जो है दो लोग यहाँ पर नीचे खड़े हुए हैं। अब यदि ये जो नीचे वाले हैं बस को देखेंगे, इन लोगों को देखेंगे, तो ये किस में दिखेंगे, मोशन में दिखेंगे। ये जो नीचे हैं ये किस में है, रेस्ट में है, और ये किस में है, मोशन में है, और ये दोनों इधर की ओर देख रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि अब ये देख रहे हैं, जो बस के अंदर बैठे हैं वो यदि इनको देखने लगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये कहाँ की ओर जा रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं। तब ये किस में कहलाएंगे, रेस्ट में कहला जाएंगे, और ये किस में कहला जाएंगे, मोशन में कहलाएंगे। इसलिए इस तरह से एक दूसरे की ये रिलेटिव हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आप कहाँ हो, अर्थ में हैं। अब हम जब मून को देखते हैं तो मून में हमको मोशन दिखाई देता है, इधर उधर कहीं जाती रहती है। तो अर्थ को हम किस में मान लेते हैं कि रेस्ट में है, और मून किस में है, मोशन में है। मान लीजिए बाय चांस हम मून में पहुंच गए, अब मून से हम अर्थ को देख रहे हैं, तो मून किस में हो जाएगी, रेस्ट में दिखेगी, और ये हमको किस में दिखेगी, मोशन में दिखेगी। इसलिए रेस्ट और मोशन एक दूसरे को कैसे रिलेट करते हैं, ये रिस्पेक्टिव होते हैं, एक दूसरे को रिलेटिव मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मोशन की बात करते हैं, तो ये जो मोशन हो ये ट्रांसलेटरी भी होता है। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में कोई ऑब्जेक्ट जो होती है वो अपना पोजीशन चेंज करती है स्पेस टू स्पेस,
जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, कुछ टाइम पर यहाँ हो गई, कुछ टाइम पर यहाँ हो गई, कुछ टाइम पर यहाँ हो गई, तो इस तरह से यहाँ पर एक मोशन मिल रहा है। यहाँ पर जो इनका प्लेस है वो बार बार चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रोटेशनल मोशन की। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है कि एक एक्सिस के थ्रू जो है कोई बॉडी मूव करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसको आप देख सकते हैं, ये कागज है, इसको मैं यहाँ पर से ये पिन कर देता हूँ। ये अब यहाँ पर ये जो पेन है, वो इसका जो पेन है ये एक्सिस कहलाएगा, और ये मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये इसमें क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो रोटेशनल मोशन में एक एक्सिस होता है और फिर ये मोशन करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। तो ऑसिलेटरी मोशन में कोई बॉडी जो होती है वो टू और फ्रो, इधर उधर जो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास लॉकेट है, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई, तो मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो जाती है। यदि मैं इसको ऐसे ऐसे छोड़ दूं तो ये इस तरह से ये हिल रहा है, इस तरह से, तो ये जो मोशन हो रहा है ये कैसा मोशन कहला गया, ऑसिलेटरी मोशन कहला गया। फिर मैं बात करूं यहाँ पर जनरल मोशन की। तो जो जनरल मोशन होता है उसमें ट्रांसलेटरी और रोटेशनल दोनों होता है। जैसे ये पेन है, इस पेन को यदि मैं ऐसे घुमाना चालू करूं तो ये घूमती भी जा रही है, आगे भी बढ़ती जा रही है, माने प्लेस भी चेंज कर रही है, पोजीशन भी चेंज कर रही है अपनी। तो यहाँ पर ये जो मोशन हो रहा है ये कैसा कहलाया, जनरल मोशन कहलाया। जैसे आप साइकिल में राइड करते हो तो जो उसका व्हील होता है वो रोटेट करता है, तो वो कहलाया रोटेशनल मोशन। लेकिन जब रोड में आप चलते हो तो वो रोड की डिस्टेंस भी कवर करता है, तो वो क्या कहलाया, ट्रांसलेटरी मोशन। और जब दोनों मोशन साथ साथ होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, जनरल मोशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की, कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होती क्या है। तो जो ऑब्जेक्ट जो हैं उनकी साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन छोटी होती है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ से जो सन है 15 करोड़ किलोमीटर है, तो यहाँ पर सन की साइज के अकॉर्डिंग जो है इन कंपैरिजन डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा हो और साइज कम हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या मान लेते हैं कि ये क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए कोई कार है जो आपके घर के पास खड़ी है, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसी को 200 किलोमीटर दूर कर दीजिए और अपने घर से देखिए, तो वहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, तो उस कार को हम क्या मान लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जिसको हम लार्ज डिस्टेंस पर मेजर करते हैं उसकी साइज के कंपैरिजन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहां से हम किसी भी मोशन को या रेस्ट को, किसी बॉडी का मेजरमेंट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लॉकेट रखा हुआ है, यहाँ पास एक कार्ड रखा हुआ है, यहाँ पास ये एक पेन रखी हुई है। अब हम इस पॉइंट से इनकी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ क्या कहलाया, रेफरेंस कहला गया। यदि इस पॉइंट से ये सारी चीज़ों का मैं डिस्टेंस मेजर करूं तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहला गया। या फिर इनका ऑब्जर्वेशन करूं, जो भी है इनका मोशन, रेस्ट का या कोई भी पोजीशन का, जब हम यहाँ पर किसी एक पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं तो वो ऑब्जर्विंग पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर हमको समझना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या होता है, इसमें हम किसी भी मोशन को डायरेक्शन देने के लिए ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लिए हैं, इमेजिन कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट रखते हैं और उस पॉइंट में हम 3 डायरेक्शन बनाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रही है, कोई ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रही है। एक डायरेक्शन ये हो गया, एक डायरेक्शन ये हो गया, एक डायरेक्शन ये ऊपर होता है। लेकिन ऊपर तो अब इसमें लाइन नहीं खींच सकते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह का होता है। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये इसको ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं, तो ओ हो गया। ये एक्स डायरेक्शन कहला गया, ये वाई डायरेक्शन कहला गया और ये जेड डायरेक्शन कहला गया। तो इस तरह से हम डायरेक्शन को शो करने के लिए जो हम ये पॉइंट सिस्टम लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं, जैसे अब फिलहाल मेरे पास सेल है तो ये रख देता हूँ, एक डायरेक्शन ये हो गया,
इस डायरेक्शन की ओर कोई ऑब्जेक्ट जा रही है, एक डायरेक्शन ये हो गया और तीसरा डायरेक्शन ये हो गया। ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये सेल सेल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर है, ये इसकी बात करें तो सेल और पेन परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से ये जो सिस्टम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और यदि आपको इसी तरह से लाइव क्लासेस पढ़ना है और नोट्स तैयार करना है तो सारी चीज़ें आपको LK फिजिक्स ये ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करिए, अपने कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद फिर आप उसमें सारे नोट्स पा सकते हैं, सारे वीडियोस पा सकते हैं और जो है बैच के लाइव क्लासेस पा सकते हैं। थैंक यू।